इस पेड़ में देख लीजिए आप, एक भी नींबू नहीं है और ऊपर से पत्तियां भी बहुत डाउन हो गई हैं। तो आखिर हम इस मंथ में आपको क्या ऐसी जानकारी देंगे कि आपके प्लांट में भर भर के नींबू आने शुरू हो जाएंगे। जो मैं आपको हमेशा वीडियो दिखाती हूँ कि मेरे पेड़ में देखिए कितने नींबू लदे हैं, कितने नींबू लदे हैं। तो आज का हमारी ऐसी जानकारी होगी जो आज हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल सूखा प्लांट है आपका, बिल्कुल इसमें पत्तियां भी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो आखिर इसमें कौन सी केयर टिप्स हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम इसमें जानकारी आपको देने वाले हैं जो ये फिर से पूरा भर जाएगा और उसके बाद फूल आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमें फूल लाने के लिए इसमें क्या करना है, सबसे पहली टिप्स फूल लाने के लिए क्या करना है, उसके बाद फूल को फल में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ए टू जेड जानकारी आज देने वाली हूँ नींबू के प्लांट की। नींबू के कई लोगों की कंप्लेन आती रहती है कि हम लोग नींबू के प्लांट में आखिर ऐसा क्या डालें, आपके पेड़ में बहुत नींबू आते हैं, हमारे में नहीं आते हैं। आप कुछ लोगों को तो झूठी वीडियो लगती है, इसीलिए आज मैंने कहा कि आज मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जो आपको हकीकत लगने लगे कि वाकई में आज इसमें एक भी पेड़ में नींबू नहीं है। हमेशा इसी जगह पे खड़ी रहती हूँ जो पूरा पेड़ ऊपर से नीचे तक गिनतियां नहीं होती है, एक एक डाल में कम से कम मैं इसमें 20-20 नींबू आपको दिखाती हूँ गुच्छे में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर हमें इतने सारे गुच्छों में नींबू लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो जिसके प्लांट में नींबू नहीं आते हैं, जिसके प्लांट में लोगों को शिकायतें हैं सालों से नींबू नहीं आए, सारी जनवरी की बीत जाने के बाद हमको इसमें ऐसी कौन सी खाद डालनी है, कौन सी मैजिक खाद डालनी है। कुछ मैजिक खाद ऐसी होती हैं जो वाकई में मुश्किल से 15 दिन होगा, 15 दिन में ही ये पूरा पेड़ हमारा फूलों से भर जाएगा। वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, 15 दिन के बाद का रिजल्ट भी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको पूरा 1.5 महीने के बाद का रिजल्ट दिखाएंगे, 1.5 महीने के बाद वो फूल से कैसे नींबू बने वो भी दिखाएंगे। तो पूरी आज जानकारी देने वाली हूँ आपको। ध्यान के पूरे पेड़ में जो पत्तियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, डंगाले सूख गई हैं, सबसे बड़ा हमारा टॉपिक आता है इसमें डंगाले सूखने का। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेड़ में क्या होता है, कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो आपकी धीमे धीमे पूरा पेड़ सुखा देते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला टिप्स है, हमारी जनवरी का आधा मंथ बीत गया है, आधे मंथ बीतने में हमको इसकी सबसे बढ़िया हार्ड प्रूनिंग करनी है। सबसे ज्यादा इस समय हार्ड प्रूनिंग करनी है। देखिए इसमें कुछ भी पत्तियां नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं था, हार्ड प्रूनिंग कर दी हमने, हार्ड प्रूनिंग कर दी। जो हमारे पत्ते कीड़े खा गए हैं, सबसे बड़ा हमारा इसमें टिप्स होती है कि पत्ते कीड़े खा गए हैं। ये देखिए ये सारे पत्ते हमारे कीड़े खा गए हैं। तो आखिर ये पत्ते कीड़े खा गए हैं, अगर हम इसमें आज देखभाल नहीं करेंगे, धीमे धीमे ये पूरा पेड़ को खोखला कर देगी, पूरा पेड़ खोखला हो जाएगा और पत्तियां तो क्या इसमें डालें भी सारी ए टू जेड सूख जाएंगी। जैसे ये डालें देख लीजिए, ये आपको दिखा रही हूं मैं, इसमें सूखी देखिए बिल्कुल सूखी डंगाले हैं, इसमें कुछ भी हरापन नहीं रह गया है। तो कटिंग कर रही है, ये देखिए ये डाल देखिए पूरी सूख गई है। तो सबसे पहला टिप्स है, आपको ऊपर से नीचे तक अपना पेड़ झांकना है, कहाँ कहाँ पेड़ में कीड़े लग गए हैं वो डंगाले हटानी है। पूरा पेड़ हमारा देखिए पूरा पेड़ खा गया है कीड़ा, क्योंकि ये डोरमेंसी चल रहा है, डोरमेंसी में सीलन आता है। सीलन जब आएगी तो पेड़ में फंगस लगेगा, फंगस आएगी, कीड़े लगेंगे, मिलर जैसा आता है, हरा हरा इतना मोटा कीड़ा होता है, वो पूरा शिकार इस पेड़ को कर चुका है। चारों तरफ पेड़ हमारा इस समय देख लीजिए, पूरा पेड़ हमारा इस समय खराब हो चुका है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा पेड़ बिल्कुल ही इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से हम कटिंग और दिखा दिए हैं। जब तक आप पेड़ की कटाई नहीं करोगे, जब तक नई डंगाले नहीं आएंगी, जब तक ना डंगाले नहीं आएंगी, ना ही ये फल बनेगा, ना ही ये आपका फूल बनेगा। तो जितनी सूखी पेड़ में कम से कम 10-20 डंगाले ऐसी होती हैं जो पेड़ को सुखा देती है धीमे धीमे। तो वो डंगाले आपको सबसे पहले कटिंग करनी है। सूखी सूखी डंगाले हैं, सारी डंगाले आपके सामने कट कर दी। अब हमने कट तो कर दिया, अब लाए हैं मैजिक चीज यहाँ पर, ये देखिए इसको कहते हैं लहसुन। ये हमारा ऐसा जादुक है, समझ लीजिए सालों की ये पुश्तैनी दवा है हमारी लहसुन। आयुर्वेदिक में मैं इसका यही उपाय करती हूँ और तभी मेरे इतने मोटे मोटे नींबू आते हैं। ये बात आपने अपनी आंखों से देखी है, कोई झूठ फ्रॉड वीडियो नहीं है। मुश्किल से मेरी 1 महीने या 2 महीने पहले की वीडियो देखिएगा, उसके या 2 साल की देखिएगा, सारी पॉपुलर वीडियो है। और लहसुन का ही चमत्कार होता है जो मेरे इतने मोटे मोटे नींबू आते हैं। और इतने मोटे नींबू आते हैं सब, इसमें हमने 5 कलियां लहसुन की 5 कलियां ली हैं। हम आपके लिए 2 कली ली, 3 कली ली, 4 कली ली, इस तरह की हमको 5 कलियां पूरी लेनी है। गिनती की 5 कलियां लीजिएगा, ये नहीं कि 6 ले ली तो आपको लगे गड़बड़ कर दिया। 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीड़ा इतना सारा है। तो कीड़े में हमको आयुर्वेद गजब की कीटनाशक दवाई बनानी है। तो इसको आपको क्या करना है, रात को इसको कूट लेना है लहसुन के छिक्कल सहित।
पूरा लहसुन के छिक्कल सहित कूट लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने ये आधा गिलास, पूरा ये आधा लीटर का पानी है, आधा लीटर में आधा गिलास हमने पानी लिया। ये हमने मैजिक दवाई बनाई है कीटनाशक, ये असली दवा बनी है हमारी कीटों की, गजब की। तो हमको सबसे डंगालों में छिड़काव कर दीजिए, जहां जहां आप हो सकते हैं उतना आप इसका छिलकों का छिड़काव कर दीजिए। छिलकों को लहसुन सहित पीसा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे भी ज्यादा आपके कीड़े हों तो आप इसमें 2 मिर्चा भी ले लीजिएगा, वो भी हमारा 100% काम करेगा, वो भी आप इसमें छिड़क सकते हैं। तो सुना है, क्योंकि अब हमको इसमें ग्रोथ बढ़ानी है, फल लेने हैं, फूल लेने हैं, तो हमको सब कुछ इकट्ठा करना है। हम ये शहद लिया हुआ है, हमने ये शहद लिया है, अब हमको शहद का इसमें छिड़काव करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेंगे, आपके लहसुन से कीड़े भगे और शहद से देख लीजिए, ये शहद मैंने डाल दिया, अपनी आंखों से देखिए ऐसे। ये हमने पानी बहुत ज्यादा नहीं लिया क्योंकि हमें खाली मधुमक्खियों को बैठालना है इसमें, तो आपको ज्यादा पानी लेना है। हमने इतना सा शहद डाल दिया इसमें, ये शहद, तभी वो अपनी लार टपकाएंगी। जब वो लार टपकाएंगी, लार टपकने से इसमें फूल आएंगे। बिल्कुल पीला हो गया है, देखिए व्हाइट पानी था, व्हाइट से बिल्कुल पीला हो गया है। अब शहद हमको कोई चीज ऐसी नहीं छोड़नी है जो इसकी डंगाले रह जाए, क्योंकि हमने ये सारी डंगाले हटा दी, इसके को बुलाना है। तो सब उसके बाद हमने ये शहद डाल दिया खूब अच्छे से। हमारे इसमें मधुमक्खियां, और सबसे बड़ा मधुमक्खियां ऊपर से हमको ये गमले आसपास ऐसे रख देना है। देखिए आप मेरा ये देख रहे हैं, ये फूल लगा हुआ है, ये देखिए ये फूल लगा है, यहाँ फूल लगा है, यहाँ फूल लगे हैं, और यहाँ सारे गुलाब रखे हैं जो मैंने अभी यहाँ बैठने के लिए अपनी जगह बना ली है। जितना आपका हो सके मधुमक्खी के लिए आपने शहद डाल दिया, बाकी चारों तरफ पूरी बाउंड्री घेर दीजिए फूलों से। जितने फूल होंगे उतनी आपके मधुमक्खियां बैठेंगी, और मधुमक्खियां जहां इसमें पूरा अपना बनाना शुरू कर देंगी, लार टपकाना शुरू कर देंगी, उतनी जल्दी इसमें फूल आएंगे। हमने सबसे मेन काम क्या करना है, क्योंकि दिसंबर में हमारा डोरमेंसी पूरा चला गया था, फरवरी जनवरी आ गई, जनवरी में अब हमको क्या करना है, पूरी इसकी सफाई करनी है। अब आप देखिए ध्यान से, अब हमको इसको पूरी सफाई करनी है। करेंगे 25 इंची गमला है, 25 इंची गमला में मेरा कम से कम ये आप इसमें 4 इंची, पूरी 4 इंची गमला खाली कर दीजिए। 4 इंची जब आप इसमें गमला खाली करेंगे तभी हम आपको इसमें नई खाद बताएंगे कैसे बनानी है। और उसके बाद में और चीजें आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, धूप की समस्या, सबसे ज्यादा आपको धूप में इसको दिखाना है। जितनी धूप दिखाएंगे उतनी इसमें ताकत आएगी, क्योंकि नींबू प्लांट को हमारे सबसे ज्यादा धूप पसंद होती है। अगर धूप नहीं आएगी तो आपका कितना खाद पानी जो बता रही हूँ, कितनी भी आप इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डाल दीजिए, जीरो, बिल्कुल जीरो टिप्स हमारी कुछ भी नहीं काम आएंगी अगर आपने इसको धूप में नहीं रखा। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है हमारी धूप। इसको धूप पूरी ऊपर से नीचे तक की पूरी जड़ में सबसे ज्यादा धूप आनी चाहिए। जितनी हो सके कम से कम 8 घंटे की ऐसे स्थान पे इसको रखिए जहां 8 घंटे की धूप आती हो। पेड़ ऊपर से नीचे तो साली यहाँ पे हरापन रह गया, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ खुरचिए, यहाँ पे सिर्फ अगर हरापन रह गया, बाकी पूरा पेड़ सूख गया है। तो आपको क्या करना है, और गमला खाली कर दीजिए और इसको फिर खुली धूप में छोड़ दीजिए। जिसके लोगों की शिकायतें आई कि हमारे नींबू बनने ही बंद हो गए हैं, कई सालों से हमने सब कुछ करके देख लिया, हमारे नींबू नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा गमला अपना खाली कर देना है। खाली जड़ वाला जो हिस्सा होगा उसको निकालिए बाहर, जब आपके शहर में धूप आती हो। अगर धूप आएगी तभी ये काम करना है। जड़ पूरी निकाल दीजिए बाहर, जड़ को ऐसे इसी मिट्टी से चिपका दीजिए। पूरा गमला रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं, पूरी रिपोर्टिंग करनी है। अगर जिसका पेड़ बिल्कुल सूख गया हो, थोड़ा बहुत हरा पर रह गया है, जिसको नींबू नहीं आ रहे हैं उसके नींबू आने चाहिए, उसके लिए टिप्स बता रही हूँ। पूरा गमले फंगस लग गई है, फंगस की वजह से, गीलापन की वजह से, दीमक लगने की वजह से हमारे नींबू आने बंद हो जाते हैं। और जिनके सालों से नींबू आए हैं, सालों से नींबू नहीं आ रहे हैं, उसकी भी यही उपाय बता रही हूँ। ये देखिए, अब ये जड़ें क्या होती हैं, ये जो जड़ें हमारी हो जाती हैं, ये हमारी सबसे पुरानी जड़ें हो गई हैं, डोरमेंसी वाली जड़ें हैं। ये आप जब तोड़ोगे तभी आपकी न्यू जड़ें आएंगी, तभी आपके फूल बनेंगे, तभी आपके मोटे मोटे फल आएंगे। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी जड़ें इसकी तोड़ दी, अपने हाथों से देख लीजिए कितनी पुरानी जड़ें हैं। ये सारी जड़ें आपको निकालनी है, इसीलिए मैंने बोला मट्टी खाली करिए। कितने इंची मैंने मट्टी खाली कर दी, अब देख लीजिए, मैंने इतनी मट्टी खाली कर दीजिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ये देखिए, ये हम लाए हैं अंडे का छिलका। अंडे का छिलके की जगह ये देखिए सरसों की खली, दोनों में से एक चीज डालनी है। सरसों की खली में भी 100 गुण है, अंडे के छिलके में भी 100 गुण है। तो मैं आपको अलग अलग चीजें बता रही हूँ। अगर आपके पास अंडे के कई लोगों की कंप्लेन आई थी, कई लोगों का आया था हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग अंडे के छिलकों का यूज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मत करिए।
सरसों की खली का यूज करिए। सरसों की खली हमने यहाँ पे 100 ग्राम पीस के पाउडर बनाया है। सरसों की खली 100 ग्राम मैंने बनाया है। और हम अंडे के छिलके का इस्तेमाल दिखा रहे हैं आपको, सरसों की खली का। दोनों में से एक चीज इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज आपको इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि जिन लोगों की शिकायत है हम अंडे के छिलके का यूज नहीं करते, तो आप सरसों की खली, ये देखिए, ये 1 चम्मच पाउडर हमने लिया सरसों की खली का। तो आप लोग अंडा यूज नहीं करते हो, सबसे पहली खाद हमें ये सरसों की खली 1 चम्मच डालना है। 25 इंच का गमला है, 25 इंच में गमले में 2 चम्मच भर भर के डाल दीजिए सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली का पाउडर छिलके, क्योंकि हमें अपना भी काम करना है, क्योंकि हमें अपने पौधे में भी फल लाने हैं, तो हम अंडे का छिलके का यूज कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ देख लीजिए पूरा आधा कटोरी अंडे का छिलका लिया है, क्योंकि इस समय हमारे को इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसके लिए हमने अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके लिए हमने आधी कटोरी पूरी भर के ये हमने अंडे का छिलका अपने जड़ खाली की और डाल दिया। ध्यान से देख लीजिए, अब ऐसे पूरा हमको ये होना है, देख लीजिए ध्यान से। वर्मी कंपोस्ट लाए हैं सरजीगा, ठीक है, मैं आपको दिखानी होती है तो वो मैंने दिखा दी। सरसों की खली हो गई। इसके बाद हम लेके आए हैं वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, जिससे हमारे हजारों केचुए होंगे। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन भरपूर होती है, कैल्शियम भरपूर होती है, पोटेशियम भरपूर होती है, और सबसे बड़ी चीज इसमें हजारों की तादाद में केंचुए आएंगे, मोटे मोटे। तो इस समय हमको केंचुए पैदा करने हैं। अंडे के छिलके कैल्शियम के लिए डाले हमने, कैल्शियम और प्रोटीन के लिए डाले हैं। वर्मी कंपोस्ट हम डाल रहे हैं इसमें केंचुए बुलाने के लिए, क्योंकि जब केंचुए बनेंगे तभी हमारे नींबू आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब केंचुए हमारी मट्टी खाएंगे तभी वो अपनी पोटी निकालेंगे, उससे हमारे नींबू बनने शुरू हो जाएंगे। जड़ों का विकास होगा, जो जड़ें हमने तोड़ दी हैं वो दोबारा से जो नई जड़ें बनेंगी उससे बनेंगी। अब हमें ये पूरी वर्मी कंपोस्ट अपनी सड़ी हुई डाल देनी है, पूरी सड़ी हुई, पूरी आपने कम से कम ये जो कटोरी है 2 कटोरी भर के 25 इंची गमले में डालनी है। तो हमने यहाँ सड़ी गोबर की खाद, हमने मट्टी अपनी हटाई थी। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो ये पूरी मट्टी सुखाइएगा दोबारा से। मैं रिपोर्टिंग नहीं करी हूँ क्योंकि मेरे में तो नींबू आते हैं। अगर आपके में नींबू नहीं आते हैं, पूरा गमला खाली करने के दोबारा से मैं आपको वही बात क्या बताऊं। इसके बाद अपनी जो मट्टी हमने निकाली थी वो हम फिर से ढक देंगे, जो हमने मट्टी निकाली है पूरी ढक देंगे। ऐसी चीज लेके आए हैं गजब की। सरसों की खली का आपने पाउडर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जो हम सबसे बड़ी मैजिक जो लाए हैं, अगर आप लोग सी फीड ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो सी फीड ले सकते हैं इसकी जगह। ये मैं लाई हूँ हल्दी का पानी, ये मैं लाई हूँ हल्दी का पानी, जो हमारा अमृत समान होता है। अमृत समान हल्दी का पानी, सिर्फ फर्टिलाइजर है हल्दी का। इससे क्या होगा, हमारा एक भी जड़ में जो फंगस हो रहा था बिल्कुल फंगस नहीं लगा हमने, क्योंकि हमने अंडे की छिलके की खाद डाल दी है भी इसमें, और जड़ें अपनी तोड़ी है, जड़ों में फंगस ना लगे, जड़ में हमारी गलन ना हो, इसके लिए हमने इसमें ये डाला। और आज हमको इसको जी भर के पानी पिलाना है। आज जो आप ये काम करेंगे, आज की डेट याद कर लीजिएगा। आज आपको जब भी ये काम करेंगे आप डेट याद रखिएगा। आज के दिन जी भर के पानी देना है। मतलब 25 इंची गमला है, 25 इंची गमले में कम से कम 2 लीटर पानी डाल देंगे आप। पूरा 2 लीटर पानी डालना है। मैं भी डालूंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 लीटर में आपको 2 चम्मच हल्दी के डालने हैं, और इसके बाद ये हल्दी का पानी पूरा इसमें डाल देंगे। ये पूरा हल्दी हमने 2 चम्मच इसमें घोली थी, 2 चम्मच पूरी हमने हल्दी इसमें डाल दी। अब ये हमारा पूरा कोर्स पूरा हो गया। आज जनवरी चल रही है, फरवरी मंथ में जैसे ही 15 फरवरी बीतेगी, और 15 फरवरी आपकी बीत भी नहीं पाएगी, अपनी आंखों से देख लीजिए उसके बाद का रिजल्ट। जो मैंने अभी खाद दिखाई, पूरा फूलों से ये भर चुका है। इतना ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है, इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है, जितनी फ्लावरिंग हुई है। अब आप ये सोच सकते हैं मधुमक्खियाँ भी, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हूँ तो मधुमक्खियाँ भी बहुत ढेर सारी हैं, क्योंकि मधुमक्खियों से ही हमारी ये पूरे फूल भर गए हैं पूरे पेड़ में। अब जितने फूल बने हैं, समझ लीजिए जितने फूल बने हैं उतने ही हमारे नींबू होंगे, इतने नींबू होंगे, इतने नींबू होंगे कि आप नींबू गिन नहीं पाएंगे। छोटे छोटे महीन देखिए नींबू भी आने लगे हैं इसमें, जबरदस्त फ्लावरिंग की वजह से इतने नींबू आए हैं। तो ये जो मैंने खाद दिखाई है आपको, इन सब का ही चमत्कार हुआ है जिससे फूल आने लगे हैं। अब अप्रैल का मंथ समझ लीजिए, मार्च अपनी शुरू हुई, और मार्च के महीने में आप अपनी आंखों से ये रिजल्ट देख रहे हैं। क्या ज़बरदस्त इसमें नींबू आते हैं। ये मेरे पिछले साल का रिकॉर्ड है, और हर साल आपको दिखाती हूँ मार्च के मंथ की ये पोजीशन है। जो मैंने अभी कंडीशन आपको पौधे की दिखाई, अपनी आंखों से देख लीजिए, वही पौधा है, वही जगह है, वही प्लांट है, वही फूलों का
पूरी ग्रोथ है, वही टिप्स हैं। और ये टिप्स मेरे 100% हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। इससे हमारे इतने ज़बरदस्त नींबू होते हैं कि वाकई में सच में मैं पड़ोसियों को बांटने जाती हूँ। इतने रसीले नींबू होते हैं, इसमें एक भी बीज नहीं होता है और एक नींबू में मतलब इतना रस होता है, अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा पौधा जो टिप्स मैंने बताई है, अगर ए टू जेड आपने टिप्स अपना ली, पूरे पौधे में फल तुरंत पत्तियां आनी नई नई शुरू हो जाएंगी, पत्तियां आएंगी और उसके बाद आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे। फरवरी का मंथ बीतेगा, जैसे ही फरवरी खत्म, मार्च में मैं आपको 100% रिजल्ट दिखाऊंगी, इतने मोटे मोटे फल कैसे आ रहे हैं। इसके बाद की अभी और वीडियो दिखाऊंगी जब मेरे फल लगे हैं ढेर सारे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको ए टू जेड टिप्स बता सकूं। फिर भी कोई दिक्कत हो, मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसके नींबू में नींबू नहीं आते हैं वो भी टिप्स देख लीजिएगा। ये सारे टिप्स नींबू ना आने के भी हैं, इससे नींबू आपके छक छक के भर के आएंगे। और जिसको न्यू अपनी सारी चीजें नई नई लगानी है, सारे पौधे लगाने हैं, जिसको लोगों को शिकायत थी इस महीने में हम लोग नींबू का प्लांट ले सकते हैं क्या, तो ये आपका जनवरी का मंथ बिल्कुल बेस्ट मंथ है। नर्सरी जाइए और उससे बोलिएगा ग्राफ्टिंग का पौधा दीजिएगा, ग्राफ्टिंग का पौधा लीजिएगा और थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, बिल्कुल छोटा मत लीजिएगा। कम से कम 6 इंची 7 इंची पौधा होना चाहिए। नर्सरी वाले से बोलिए ग्राफ्टिंग वाला पौधा दो, वो लीजिएगा। जैसे मट्टी का मैंने आपको चीजें बताई हैं, सेम मेथड होता है लगाने का। न्यू प्लांट ला सकते हैं नर्सरी से, ठाट से लाइए और लगा लीजिए, लेकिन धूप पूरी 8 घंटे की चाहिए, पानी 10 दिन में एक बार चाहिए। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।